वाई आई लव इंडियन यूट्यूबर्स। ये सवाल जो बारहा मुझसे पूछा गया, सोचा आज इसका जवाब दे ही दूँ। अक्सर वीडियोस में मैंने इंडियन यूट्यूबर्स के लिए, इंडियन डॉक्टर्स के लिए कहने के लव का इजहार किया। तो इसकी एक बड़ी वजह क्या है? लोग कहते हैं कि क्यों इतना इंडियन से इम्प्रेस हो। मैं कोई एंटी पाकिस्तानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ उनकी एफर्ट्स वो पसंद है एक्चुअल वे में। पहले आ जाए, मैं आपको लैपटॉप के ऊपर एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आप भी डिसाइड कीजिएगा कि क्या चीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, और जो भी टीचिंग से रिलेटेड चैनल्स हैं और वहाँ के जो चैनल्स हैं, मेरी अक्सर उनसे मुलाकात रहती है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, मोस्टली मैं उनके जो है ना वो कॉलेजेस की पिक्चर्स, उनके जो सेटअप्स हैं वो देखने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने अक्सर लोगों से मंगवाई भी हैं। इंडियन के साथ साथ मैंने बांग्लादेशी कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, तो उनकी स्पेशली मैंने देखा सेटअप्स, काफ़ी इंप्रेस्ड हुआ। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इवन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और आर्म्ड फोर्सेज के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी वो फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है जो वहाँ पे वो एक आम बेसिक जो कॉलेजेस है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले आ जाए मैं क्यों लव करता हूँ यूट्यूबर्स से, फिर हम डिसाइड करते हैं। इधर ज़रा गौर से देखो, एग्जाम लाइव क्लासेस में किसी भी क्लास का लिखता हूँ ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो देख लें, इधर खुद देख लें। ये भी एक इंडियंस है, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है, ये अभी तक लाइव चल रहा है। देखिए अभी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। हालांकि मेरी लोकेशन पाकिस्तान की है, ये देख लें, ये एक मिस पढ़ा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मैं कोई भी अगर आपको दिखाऊँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ, हालांकि मैंने इसको कोई फी पे नहीं की हुई, लेकिन ये क्या है, मैं यहाँ पे जाके इसका लेक्चर जो है ना वो सुन सकता हूँ। ये देखिए, लाइव ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि यूट्यूब का फिर पॉलिसी इशू आ जाएगा। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और इधर देखिए कोई भी दुनिया का बंदा जो है ना वो यहाँ पे आके कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछते जा रहा है, और ये साथ साथ आंसर भी किए जा रहे हैं। देखो किस लेवल के ऊपर जाके वो टीचिंग को लेके गए हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा, देख लें इधर, मैं फिल्टर पे आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। कोई भी पाकिस्तानी आपको नजर नहीं आ रहा लाइव क्लास जो दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिल्टर पे जाता हूँ, यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ लोकेशन में, हमारे पास ये लाइव है। ठीक है, फीचर में देख लो, ये सारे के सारे इंडियंस ही पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की वो प्रैक्टिस करवा रहा है कोई, ठीक है, कोई बाकी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन करवा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे के सारे। तो इनमें मोस्टली जो है ना वो इंडियंस है। ये एक बड़ी वजह है उनकी डेडिकेशन की। दैट्स व्हाई आई लव इंडियन यूट्यूबर। कोई पाकिस्तानी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे बात मुसलमान या नॉन मुस्लिम होने की नहीं है, वर्क की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका जो वर्क का लेवल है वो किस स्पीक के ऊपर और पाकिस्तानी किस स्पीक के ऊपर है। देखो, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ की टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। अगर वहाँ का डॉक्टर बाहर चला भी जाए यूएसएमएल या प्ले वगैरह के लिए, या फिर वो बाहर से कुछ भी एक्सपीरियंस सीख के आए, तो वो वापस आकर अपने मुल्क में वही सेम टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट इंजॉय कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजीज अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा बाहर चला भी जाए, सीख भी आए टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ वो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो मशीन्स ही नहीं है एडवांस लेवल की। तो उसने क्या इधर प्रैक्टिस करनी है। आखिर यूट्यूबर से ही मेरी इतनी मोहब्बत क्यों है? उनसे अक्सर मेरी मुलाकात रहती है इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। मैं उनके कॉलेजेस की तस्वीर मंगा के देखता रहता हूँ, उनके जो सेटअप्स हैं, डिजिटल सेटअप्स, वो मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, मिसाल देता हूँ मैं एक आपको छोटी सी। इंडिया के अंदर ना अब वो स्कूलिंग लेवल से ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों को जो है ना वो सेल्फ फाइनेंस की तरफ ले जा रहे हैं। स्कूल लेवल के ऊपर ही उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पैसे दिए, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने कहा कि मार्केट में जाएं, आप उनको ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जाके आप इनको यूटिलाइज करके कोई बिजनेस आइडियाज़ लेके आए। उन स्टूडेंट्स में से एक ग्रुप के स्टूडेंट ने जो है मोस्ट सक्सेसफुल रहा। उसने देखा कि दुकानों की जो है ना वो चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसने ख़ास तरह के लॉकर्स ईजाद करने का मशवरा दिया, और उन्होंने फिर वो लॉकर्स बनाए। जब भी वो दुकान का शटर खोलता था कोई भी चोर, तो वो फ़ौरन नोटिफिकेशन मालिक के मोबाइल के ऊपर, अब वो मालिक फिर उसी नोटिफिकेशन को पुलिस की तरफ ट्रांसफ़र कर देता था और फ़ौरन एक्शन हो जाया करता था। इस स्टूडेंट आइडियाज़ ने इतना वो बिजनेस कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ एक छोटे से स्कूल के लेवल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक इस लेवल का क्या वही रटे वाली चीज़ें अभी तक चल रही हैं, और प्रैक्टिकल तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान ही नहीं मुझे लगता। देखो, नंबर सेकंड बात, मैंने इंडियंस जितने भी लोगों से बात की है ना, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया वो खामोश तबीयत के मालिक है। पहले वो काम कर लेते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आ जाता है उसके ऊपर वो शोर मचाया करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हम उल्टा कर लेते हैं, पहले शोर मचा के इतना वावेला कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि यार उसके अंदर तो है ही कुछ नहीं था, हवा खाली निकल गई है काम से। ठीक है, वो कहते हैं ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स मेक योर सक्सेस नॉइजी। तो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तानी पीछे रह क्यों गए हैं? हालांकि दिमाग भी आलमोस्ट एक जैसा, आबो हवा भी वहाँ से सरहद पार इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, टैलेंट भी काफ़ी है पाकिस्तानियों में, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी में टैलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है,
देखें यहाँ पे चलिए आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में ना तो यूट्यूब का कोई दफ्तर है, ना इंस्टा का, ना फेसबुक का, ना अमेजोन का, ना एप्पल का। अभी रिसेंटली एप्पल ने अपनी पूरी मार्केट लॉन्च की है और दिनों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं। ये तो जॉब्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कितने आ रहे हैं वो तो 1 लाख की कहानी है ना। लेकिन पाकिस्तान में क्या, और इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली मैं देख रहा था अपनी एक मर्सिडीज लॉन्च की है, लेकिन पाकिस्तान में क्या, जो पहले वाली चल रही हैं वो भी अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके जा रहे हैं। फ़र्क पड़ता है बॉस, पड़ता है, आप माने या ना माने। एक और बात जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है ना, वो इंडियंस जहाँ भी मिल जाते हैं, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में स्टडीज़ के लिए जाए ना, तो जहाँ भी इंडियन मिलेंगे उनका एक ग्रुप बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, वो स्पोर्टिव होते हैं अपनी कंट्री से। अगर एक बंदा बाहर चला गया वो 10 और को लेके जाएगा और वहाँ पे वो मिल के कहेंगे इस तरह नहीं, इस तरह वो गाइड करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी को चला जाए तो वो किसी को गाइड तो क्या, अपने ही किसी शहर के बंदे को भी गाइडेंस देने से जो है ना वो शर्माता है। वो कहता है कि कहीं मेरा नॉलेज ट्रांसफ़र ना हो जाए। यार तुम्हें कब समझ आएगी नॉलेज हमेशा ट्रांसफ़र करने से बढ़ता है। अगर वो ट्रांसफ़र करेगा भी पाकिस्तानी तो वो पेड कर देगा उसको, कहेगा कि ये मेरा कोर्स खरीद लो तो इसके अंदर मैं आप बताऊँगा, थोड़ा सा मशहूर हो जाए तो ये एक चीज़ बहुत बुरी है। हाँ, सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा जिनके साथ एक्सपीरियंस रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर वो मशहूर हो जाते हैं वो अपने पेड कोर्सेज़ की तरफ जो है ना वो चलना शुरू कर दिया करते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो इंडियंस जो है ना वो, अब देख लें, मैंने किसी को भी पे नहीं किया इंडियन को, लेकिन वो लाइव क्लास में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में वो नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट की। अब अगर कोई गांव में बैठा हुआ है, वो फ़ी नहीं पे कर पा रहा या वो जा नहीं सकता, तो वो लाइव अभी वो चलाए उधर से और अपने लेक्चर्स ले ले। तो वो जो ट्यूशन वाला सिस्टम है ना, वो जो अकेडमीज़ वाला सिस्टम है कि जाके पढ़ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में अब ये क्यों, इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे अभी तक इंटरनेट गाँव के अंदर पहुँचा ही नहीं है। और ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? ज़ाहिर बात है स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो ऑलमोस्ट प्रोवाइड करे ना। गाँव तो क्या, शहरों में भी अभी तक कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आते। आते भी हैं तो वो मार-मार के इतने आते हैं कि बंदा सिर्फ़ फेसबुक की पोस्ट ही कर सकता है और तो कुछ भी नहीं कर सकता। यू नीड अ हाई इंटरनेट स्पीड, एक अच्छा इंटरनेट, अच्छी टेक्नोलॉजी, उसका यूजेज और अच्छा एक मेंटोर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यही आज का मैसेज था। बाकी कोई एंटी पाकिस्तानी, अगर कोई पाकिस्तान का एजेंसीज के बंदे देख रहे हैं तो यार कोई एंटी पाकिस्तानी वाला काम नहीं है। जस्ट एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने इंडियंस लोगों के साथ टॉक की, उनके जो एमबीबीएस के जो भी चैनल्स हैं, एक चर्सिया मेडिकल लिटरेचर है, मेडिकल माई लव है और मेडिकल निभा है, इन सब से जो है ना मैंने कॉन्टैक्ट किया हो और इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। हालांकि मैंने कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर से भी कॉन्टैक्ट किया, लेकिन जो हेल्प वो जो उस लेवल के ऊपर जाके करती हैं वो मुझे पाकिस्तानी में नहीं मिली। येस, इट्स अ हॉनेस्ट रिव्यू, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तानियों को भी हिदायत दे और इंशाल्लाह ये मुल्क भी ग्रो करेगा। बस थोड़ा सा हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। मेरी दुआ ही है, रमज़ान मुबारक के महीने में आज ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट रमज़ान है, तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बाकी इंशाल्लाह ट्राइड माई बेस्ट, बाकी अपनी कोशिश पूरी करें, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू।